हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में। चलिए आज उनको बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। क्या है गांधी जी ने, क्या उनके विचार थे और उन्होंने क्या क्या अच्छे काम किए हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे गांधी युग कब से कब तक चला था। 1917 से 1947 तक, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं, अगर उनके जन्म की बात करें तो जन्म 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। फिर उनके पिता का नाम जो था, पिता का नाम क्या था, करमचंद गांधी था। उनकी माता का नाम जो था क्या था, पुतलीबाई था। तो आप लोग याद रखिएगा कि उनका जन्म 18 कब हुआ था, 1869 पोरबंदर गुजरात में 2 अक्टूबर को। ठीक है ना, उन्हीं के उपलक्ष्य में आज हम लोग क्या बनाते हैं, गांधी जयंती। फिर उनके पिता का नाम क्या था, करमचंद गांधी था। फिर अगला देखते हैं, उनके माता का नाम क्या था, यहाँ पे पुतलीबाई। और उनकी पत्नी का जो नाम था क्या था, कस्तूरबा गांधी। और उनका जो विवाह था ये 13 वर्ष की आयु में हो गया था। ये सब आप लोगों को पता होगा, वैसे बेसिक है तो। और इनका पढ़ाई जो हुआ था 1893 से 1891 में, ये बैरिस्टरी की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे। फिर वहां से 1891 में भारत लौट रहे थे। तो भारत लौटने के समय इनको 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था, जो कि वहाँ के एक मुस्लिम जो थे, दादा अहमदुल्ला ने आमंत्रण दिया था कि आप दक्षिण अफ्रीका आ जाइए। इसलिए ये वहाँ कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। फिर उसके बाद जो है 1894 में वहाँ दक्षिण, अब ये जो इनकी इधर जितने भी घटनाएं हैं ये सब वहाँ कहाँ की दी हुई हैं, यहाँ तक कि ये घटनाएं यहाँ तक कि वो दी हुई हैं उनकी दक्षिण अफ्रीका की। जब तक, क्योंकि ये कब जाते हैं, 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। फिर वहां से कब वापस आते हैं, 9 जनवरी 1915 को भारत लौटते हैं। और इनके भारत लौटने के उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो उसके बाद देखते हैं इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या किया। दक्षिण अफ्रीका में हम लोग देखते हैं 1894 में इन्होंने नटाल प्रांत की स्थापना की थी। फिर उसके बाद देखते हैं 1803 में है फिनिक्स आश्रम का निर्माण इन्होंने वहां किया था। कहाँ किया था, दक्षिण अफ्रीका में निर्माण किया था। फिर 1904 में हम देखते हैं तो द इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का इन्होंने क्या किया था, प्रकाशन किया था। ये समाचार कहाँ प्रकाशन किया था, तो ये भी दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि यहाँ 1915 से पहले की जितनी घटनाएं होंगी सब कहाँ की होंगी, दक्षिण अफ्रीका की होंगी। तो द इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ किया था गांधी जी ने, ये एक समाचार पत्र था 1904 में दक्षिण अफ्रीका में। फिर 1906 में अगर देखें, इन्होंने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग, तो अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, तो दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किया था। अगर भारत में पूछे तो भारत में कहाँ किया था, चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था तीन कठिया प्रणाली के विद्रोह में, उसको आगे हम लोग देखेंगे, उसमें किया था भारत में 1917 में। ठीक है, तो अगर पहली बार पूछेगा तो पहली बार कब किए थे, 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण ये क्या किया था, प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था। फिर 1909 में जो था हिंद स्वराज पुस्तक का प्रकाशन किए थे। फिर उसके बाद 1909 में गांधी जी ने ये भी कहाँ किया था, दक्षिण अफ्रीका में। कौन सी पुस्तक, हिंद स्वराज पुस्तक का प्रकाशन किया था। इसके अलावा भी कई बुक गांधी जी ने प्रकाशित किया है जो वो भारत में की गई है ना। और ये हमारी जो है हिंद स्वराज पुस्तक, इसका दक्षिण अफ्रीका में, जैसे पहला एक है हरिजन, नवजीवन, यहाँ पे और कौन सी है, इसके बाद माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये सभी क्या है, गांधी जी की पुस्तकें हैं ना। तो इनका भी विमोचन किसने किया है, प्रकाशित किया है, गांधी जी ने किया है। फिर उसके बाद देखते हैं 9 जनवरी 1915 को भारत लौट आते हैं। भारत लौटने के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। भारत आने के उपलक्ष्य में यहाँ के 1917 में बिहार के एक क्या थे, किसान थे, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बिहार आने के लिए आमंत्रित किया था। क्यों, क्योंकि वहाँ अंग्रेजों द्वारा वहाँ के किसानों पर तीन कठिया प्रणाली के विद्रोह में ये सत्याग्रह किया गया था, जिसमें क्या किया गया था कि जो वहाँ के अंग्रेज थे, किसानों से मतलब कि 3/20 भाग यानी 20 कट्ठे की जमीन होती थी, जिसमें 3 भाग ऐसा होता था जिसमें अधिक से अधिक उपजाऊ जमीन होती थी। उसमें किसानों को अंग्रेज जो थे नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। तो किसान जो थे, किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे, क्योंकि नील की खेती करने से उनकी भूमि जो, उनकी नील की जड़ें जो होती हैं बहुत लंबी होती थी, तो उसके कारण उनके खेत जो होते थे बंजर हो जाते थे। इस कारण वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे। फिर उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं इसी कारण से ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था और भारत में गांधी जी का यह प्रथम सत्याग्रह था। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं 1918 में गांधी जी ने आंदोलन किया है। कौन सा आंदोलन है, अहमदाबाद मील स्ट्राइक। ये क्या, कौन, किसके विरुद्ध किया गया था, ये मजदूरों के विरुद्ध किया गया था। मजदूरों ने क्या, बोनस न बढ़ाने के उपलक्ष्य में ये किया गया था। और इसी के उपलक्ष्य में गांधी जी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। ये मतलब कि भूख हड़ताल का भी आयोजन यहाँ किया गया था। फिर उसके बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में किया गया था। ये क्यों किया गया था,
जो वहाँ के किसानों द्वारा ही किया गया था ये आंदोलन। फसल नष्ट हो जाने के कारण भी लगान की वसूली के विरुद्ध में यह आंदोलन